आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म को हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की कानून साजी में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत, जबकि पीपी वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर, एजाज जाकिरानी शामिल हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस गया था, जहाँ पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक अमूर ज़ेर हो रहा है। ज़रा का कहना है कि उस पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हुकूमत रहनुमाओं को वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत किया कि कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए और साथ लेकर चला जाए। इस मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर और एजाज जाकिरानी का बताया जा रहा है। इसी तरह हुकूमत की साइड से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, वज़ीर-ए-आज़म आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा जो है वो शरीक और शामिल दिलचस्पी के अमूर जो हैं दोनों जमातों के दरमियान गुफ्तगू की गई है। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, जो कि संगीन हो चुकी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक सफारतखाने की इमारत जुज़वी मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन सफारतखाने से टकराए। हमले के वक्त इमारत खाली थी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फ़ज़ाई गश्त जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अपने सफारतखाने पर हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया, फिलहाल ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। कुवैत में भी अमरीकी सफारत खाने को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला कर लिया। इराक में अमरीकी सफारत खाने ने सरकारी मुलाजमीन को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है, जबकि रियाज में भी अमरीकी सफारत खाने में मिशंस आज बंद रहेंगे। अमरीकी शहरी घरों या महफूज मकामात तक महदूद रहे। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि इलाकाई सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक से शहरियों को वापस बुला लिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में तमाम काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, जबकि कुवैत में भी अमरीकी सफारत खाने को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी रियाद में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सफारती मिशन बंद कर रहे हैं और 6 माह तक शेड्यूल तमाम अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। कैनेडियन सफारत खाने की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। तो अमेरिका के बाद कनाडा ने भी रियाद में अपना सफारत खाना बंद कर दिया है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सफारती मिशन को बंद किया जा रहा है। कैनेडियन सफारत खाने की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। इसराइल में अमरीकी सफीर के शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। सफारत खाना बराह रास्त शहरियों की मदद नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सफीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमरीकी शहरी निकलना चाहे तो मिस्र और उर्दन के रास्ते निकल जाएं। अमरीकी सफीर ने मजीद कहा कि अमरीकी सफारत खाना सरहद तक शटल सर्विस फराहम करेगा। आपको अपडेट करते चले, इसराइल में अमरीकी सफीर की शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। सफारत खाना बराह रास्त शहरियों की मदद करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सफीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमरीकी शहरी निकलना चाहे तो मिस्र और उर्दन के रास्ते से निकल जाएं। अमरीकी सफारत खाना सरहद तक शटल सर्विस फराहम करेगा। अमरीकी और इसराइली बमबारी में पासदारान इनकलाब के 5 अहलकार जाम बहक हो गए, ऐसा कहना है ईरानी मीडिया का। सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी तबाह किया। ईरान की जानिब से लाहक खतरात के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखने का ऐलान किया गया। इसराइली तैयारों की जनूबी बैरूत में एक बार फिर बमबारी। अल जज़ीरा की जानिब से इंकशाफ सामने आया है। इसराइल ने लेबनान के मजीद 59 कस्बों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। हिजबुल्लाह की सरगर्मियों की वजह से ये इलाका हमारा हदफ होंगे, जबकि इसराइली फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। लेबनानी शहरी उन इलाकों से कम अज़ कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिजबुल्लाह की तनसीबात के करीब जो रहेगा उसे नुकसान पहुँच सकता है। इसराइली फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का भी सेहूनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल की रामात डेविड एयरबेस पर हमला। एयरबेस के कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जहां 20 ड्रोन और 3 मिसाइल दाखिल किए। ईरान ने खलीजी और अरब मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के हथियारों के जखीरे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अमरीका के पास हथियारों का जखीरा औसत से ज्यादा है। हथियारों का जितना जखीरा अब हमारे पास है,
اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ ان ہتھیاروں سے طویل جنگ کامیابی سے لڑی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک بھی ہتھیاروں کے ذخیرے موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ جو بائیڈن دور میں سینکڑوں ارب ڈالر کے ہتھیار یوکرین کو مفت دیے گئے اور ہتھیاروں کا نیا ذخیرہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے واضح کر دیا، کہا ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ On 28 February 2026, the United States, in full coordination with Israel, launched a second deliberate and unprovoked military attack against the Islamic Republic of Iran. This is a flagrant violation of the Charter of the United Nations. As long as aggression continues, Iran will defend itself decisively and without hesitation. Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will not surrender. اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو لبنان میں پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں اضافی پوزیشنز پر قبضہ کر لے اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو لبنان میں پیش قدمی کا حکم دے دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج لبنان میں اضافی پوزیشنز پر قبضہ کر لے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے ایسی ہدایات دی گئی ہیں۔ امریکی کمپنی ایمیزون کی مشرق وسطی میں ڈیٹا سینٹرز پر حملے کی تصدیق۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ہمارے ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یو اے ای میں ہمارے 2 ڈیٹا سینٹرز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے باعث ڈیٹا سینٹر کو بجلی کی سپلائی منقطع ہوئی، ڈیٹا سینٹر میں آگ لگ گئی، بجھانے کے لیے پانی پھینکا تو مزید نقصان پہنچا۔ ڈیٹا سینٹر پر حملے کے باعث ایمیزون کلاؤڈ سروسز متاثر ہوئیں اور گزشتہ روز مشرق وسطی میں ایمیزون کی سروسز متاثر ہوئی تھیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کو ہیک کرنے کا انکشاف۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک تہران میں ٹریفک کیمرے ہیک کیے رکھے۔ اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کی اجلاس میں شرکت کی نشاندہی ہونے پر انہیں نشانہ بنایا۔ برطانوی اخبار نے اسرائیل کی خفیہ کارروائی کا پردہ چاک کر دیا۔ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم سے 11 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا مذاکرات کے دوران ایرانیوں نے خود ہمیں بتایا کہ ان کے پاس 60% افزودہ 460 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ ایک ماہ کے اندر اسے 90% تک افزودہ کیا جا سکتا ہے، جس سے 11 ایٹم بم تیار ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ایشین سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 327 پوائنٹس گر گیا۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، بینچ مارک انڈیکس 5.2% گر گیا۔ ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بھی 2% نیچے آ گیا، جبکہ گزشتہ روز بھی عالمی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی گئی تھی۔